पापा बिस्तर से ही नहीं उठ पाते हैं और जब से पापा बीमार हुए हैं अच्छा खाना बनना बंद हो गया। आज बहुत दिन बाद आप अच्छा खाना बना रहे हो और ये सब मेरी पसंदीदा है, आप जरूर बनाना। अब जब राजू अपनी चाची से रसोई में खड़े होकर बात कर रहा होता है तभी वहाँ काजल और पूजा आती हैं और उनकी बातें सुनकर पूजा उदास होकर कहती है, अंजलि, मैंने अपनी पहली रसोई में 10 तरह के पकवान बनाए थे पर तुम्हारे समय पर हमारे वो हालात नहीं है। तुम बुरा मत मानना पर तुम कुछ आइटम कम कर लो। ओ राजू, तुम इस ठंड में भी नंगे पैर घूम रहे हो, जाकर जुराब पहनो वरना ठंड लग जाएगी। अपनी जेठानी की बात सुनकर अंजलि को थोड़ा अजीब लगता है और वो खाने में सिर्फ खीर, पूड़ी और मलाई कोफ्ते बनाती है और इस तरह उसकी पहली रसोई होती है। देखते ही देखते पूरा दिन बीत जाता है और शाम को 4 बजे ही अमर बचे हुए आलू, आटा, रिफाइंड और बाकी सारा सामान ले आता है। अरे ये क्या, अब दुकान का सारा सामान लेकर यहाँ क्यों आ गए? बहू, अभी इस घर के हालात सही नहीं चल रहे। अमर ने भी कहीं और काम देख लिया है। हमारी आलू के पराठे की दुकान समझो बंद ही हो गई है, तो फिर वहाँ सामान क्यों ही रखना। बहू, मैं जानती हूँ तेरे दिल और दिमाग में बहुत सारे सवाल उठ रहे होंगे पर सच में हमारे हालात पहले बहुत अच्छे थे। पर तेरे जेठ जी का एक्सीडेंट क्या हुआ, हमारी आलू पराठा की दुकान बंद हो गई। इन सर्दियों में पहले इतनी भीड़ लगी रहती थी हमारी दुकान में कि हम रात के 12-1 बजे दुकान बढ़ाते थे, पर अब ऐसी नौबत आ गई कि पूरे दिन में 1 या 2 ग्राहक आते हैं और वो भी आलू पराठे की बुराई करके चले जाते हैं। बस इसीलिए हमें अपनी दुकान बंद करनी पड़ी है। अपने ससुराल वालों के हालात सुनकर अंजलि कुछ नहीं बोल पाती। इसी तरह कुछ दिन बीत जाते हैं और उनके घर में कुछ मेहमान आते हैं और बैठते हैं। भाभी, लगता है इस बार तुम घर में गलत बहू लेकर आ गई हो। बड़ी बहू गर्भवती है, जवान बेटी घर में बैठी है, बड़ा बेटा अपाहिज बिस्तर में पड़ा है, ना हिल पाता ना बोल पाता, और इस उम्र में मेरे भैया बाहर काम करने के लिए जा रहे। तुम्हारी इस बहू के आते ही तुम्हारा 15 साल पुराना आलू पराठा बेचने का बिजनेस भी बंद हो गया। तभी पूजा और अंजलि खाना लाती हैं। बुआ जी, खाना खा लीजिए। खाकर बताना बुआ जी, आज सारा खाना आपकी नई बहू ने बनाया है और अंजलि बहुत अच्छा खाना बनाती है। तेरी देवरानी जितना अच्छा खाना बनाती है, काश कि उतना अच्छा तुम लोगों का काम भी चल पाता। शीला, तू यहाँ अपने बीमार भतीजे और नई बहू से मिलने आई है या ताने कसने के लिए आई है? देख रही हूँ जब से आई है कुछ ना कुछ अनाप शनाप ही बोले जा रही है। माँ, भाभी, तुम मुझे चुप करवा लोगी पर दुनिया वालों को कैसे चुप करवाओगी? अब जब तुम्हारी नई बहू के कदम शुभ नहीं है तो लोग तो यही कहेंगे ना, पता नहीं किस मनहूस घड़ी में इस लड़की को